फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, या तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, जो नॉर्मल जो एरर होता है कि जो हमने डेफिनेशन की थी एरर की, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस। लेकिन अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज है हमारे पास, जैसे हमने वैल्यूज ली है A1 A2 A3, 3 वैल्यूज हमने लिए, कोई भी हमें मेजरमेंट करना है उसके हमने 3 ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। तो पहले हम इनका मीन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाय 3, ये मीन आ गया एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A बार। ठीक है ना, ये हमने इसको मीन को रिप्रेजेंट किया। अब ये जो हमारा मीन आया ना, इसको हम ट्रू वैल्यू मानेंगे। ठीक है, हमारे मीन को, क्योंकि हमारे पास ट्रू वैल्यू तो गिवन नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम इसको मीन को जो हमने फाइंड आउट किया, एवरेज हमने जो निकाला, इसको हम ट्रू वैल्यू मानेंगे। और इसमें से जब हम इंडिविजुअल वैल्यूज का डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज ए बार माइनस A1 कि फर्स्ट वैल्यू में कितना एरर आया। ठीक है, ए बार माइनस A2 सेकेंड वैल्यू में कितना एरर आया, ए बार माइनस A3 थर्ड वैल्यू में कितना डिफरेंस आया, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए से। एब्सोल्यूट एरर को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ए से। अगर फर्स्ट के अंदर रीडिंग में देख रहे हैं तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, अगर सेकंड में देख रहे हैं तो 2 लगा देंगे, अगर थर्ड में देख रहे हैं तो 3 लगा देंगे। जस्ट टू शो कि हम फर्स्ट का एरर देख रहे हैं, फर्स्ट का हम एब्सोल्यूट एरर देख रहे हैं, सेकंड के अंदर हम एब्सोल्यूट एरर देख रहे हैं, थर्ड के अंदर एब्सोल्यूट एरर देख रहे हैं। तो इस तरह से हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं जब हमारे पास ट्रू वैल्यू गिवन नहीं हो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। द सेकंड इज फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर। सेकंड आता है मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब ये जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स आए, जैसे हमने अभी 3 रीडिंग्स ली थी, ठीक है ना, अभी तो हमने क्या किया कि हमने 3 रीडिंग्स ली हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और उसमें हमने एरर्स निकाल दिए कि फर्स्ट के अंदर ये एरर था, सेकंड में इतना एरर था, थर्ड में इतना एब्सोल्यूट एरर था। अब अगर इन जो एब्सोल्यूट एरर्स आए, अगर मैं इसका भी मीन ले लूँ, ठीक है ना, और किसका मीन लेना है, इनके मैग्नीट्यूड का मीन लेना है, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर इस मीन वैल्यू से मान लो कोई भी वैल्यू भरी है, जैसे हमारे पास मीन आया 10 का और एक A1 वैल्यू है 10.1, तो ये चीज़ नेगेटिव आ जाएगी, एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो दैट मीन्स डेल्टा ए से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे और ऊपर हम बार लगाएंगे क्योंकि हम मीन ले रहे हैं। ठीक है ना, हम इसका मीन ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा A1। ये जो बार लगाते हैं ना, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड, हमें साइन से मतलब नहीं है कि वो पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है एरर, हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए कि कितना डिफरेंस आ रहा है मीन में और जो हमारा मेजर्ड वैल्यू थी। ठीक है ना, तो हम दोनों साइड इस तरह से, मैग्नीट्यूड का ये सिंबल होता है जस्ट टू शो कि हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। अगर इसको सिंबॉलिकली हमें एक्सप्रेस करना है इसको शॉर्ट में, क्योंकि अभी तो हमने 3 रीडिंग्स लिए हैं, ऐसे मान लो कि हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हम उसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, इफ नाउ कंसीडर फॉर n वैल्यूज। अगर हमारे पास n रीडिंग्स है, n ऑब्जर्वेशंस हमने लिए हैं, हमें नहीं पता n नंबर कितना भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 30 कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने पहले मीन को रिप्रेजेंट किया था, दैट सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा ए आई, और यहाँ पे 1/n। ठीक है, यानी कि ये जो i है वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमें चेंज करते जाना है। i पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से,
डेल्टा A1 और सिग्मा का मतलब होता है समेशन साइन जो है इसका मतलब होता है कि हमें ऐड करती जानी है वैल्यूज को। तो पहले i इक्वल टू 1 रखेंगे तो डेल्टा A1 आ जाएगा, प्लस फिर i की वैल्यू 2 रखेंगे तो डेल्टा A2, प्लस i की वैल्यू 3 रखेंगे डेल्टा A3, ऐसे प्लस करते करते लास्ट वैल्यू कितनी आएगी, n आएगी, यानी कि डेल्टा an ये लास्ट वैल्यू आएगी। यहाँ तक हम उसको प्लस करते जाएंगे और फिर हमें n से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड किया है हमने, n से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये आ गया हमारा मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। और जब हमको कोई भी जैसे फाइनल रिजल्ट हमें रिप्रेजेंट करना है कि अच्छा कोई बोल दे कि अच्छा आप रिप्रेजेंट करो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट कितना आया, तो जो फाइनल रिजल्ट होता है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, a इज इक्वल टू a बार प्लस माइनस डेल्टा a। ठीक है ना, a बार तो हमने क्या बोला था, ये हमारी ट्रू वैल्यू है, ठीक है ना, जो हमने मीन निकाला था उसको ही हमने ट्रू वैल्यू माना था, तो a बार इज द ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू, और उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, इतना डिफरेंस आ रहा है, ये जो हमने बाहर निकाला। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है डिफरेंस कम भी हो सकता है डिफरेंस ज़्यादा भी हो, इसलिए प्लस माइनस दोनों सिंबल्स लगाए। तो ये हमारा हमको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है किसी भी रीडिंग को, किसी भी ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज रिलेटिव एरर। ठीक है, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज मीन हमने कितना निकाला था, डेल्टा ए बार, एरर कितना आया और हमारी ट्रू वैल्यू कितनी थी वो हमने एवरेज निकाला था, ये तो हम इतना तो एरर आया और हमारी ट्रू वैल्यू इतनी थी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल डेल। इसको तो हम कहते हैं, ये जो सिंबल होता है ना, दिस इज कॉल्ड डेल्टा, और ये जो सिंबल होता है दिस इज कॉल्ड डेल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेल और इसको कहते हैं डेल। हो सकता है किसी बुक्स में डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करना हो, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मीन और ये जो हमने बार लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमने ये जो ट्राइंगल, ये जो सिंबल लगाया डेल्टा का, ये हमने मीन के लिए यूज किया है, तो इसलिए रिलेटिव के लिए मैंने एक अलग सिंबल यूज कर लिया डेल। ठीक है, सो दिस इज द रिलेटिव एरर। नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर इज, हमें क्या करना है, बस इसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए, उसको हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका परसेंटेज आ जाता है। ठीक है ना, ये जो भी आएगा वो परसेंटेज एरर होगा। चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ताकि ये जितने भी हमने अभी एरर्स किए हैं ना, वो हमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि हमने क्या किया। The question is, in successive measurements the readings of the period of oscillation of a simple pendulum। simple pendulum वही simple वो पुराने टाइप की घड़ियां देखी होंगी ना, कि उसके नीचे एक स्ट्रिंग होता है और एक इस तरह मेटालिक बॉब लगा होता है और इस तरह से वो घूमता रहता है। ठीक है, इसको जो एपरेटस है इसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का पीरियड यानी कि ये मीन पोजीशन से इसने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, पहले वो एक एक्सट्रीम एंड तक गया, फिर वापस रिटर्न हुआ, दूसरे एक्सट्रीम एंड तक गया और वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ गया, तो इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वर फाउंड टू बी, अब अलग अलग ऑब्जर्वेशन लिया गया कि ये जो सिंपल पीरियड, इसका जो सिंपल पेंडुलम का ये जो टाइम पीरियड है, इसके लिए ऑब्जर्वेशन लिए गए और अलग अलग ऑब्जर्वेशन आए। कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आया 2.63 सेकेंड्स, सेकेंड ऑब्जर्वेशन आया 2.56 सेकेंड्स, थर्ड ऑब्जर्वेशन 2.42 सेकेंड्स, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 2.71 सेकेंड्स और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन 2.80 सेकेंड्स। जब हमने
किसी भी एपरेटस की वजह से या स्टॉप वॉच है या कोई भी ये डिवाइस हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, उससे जब हमने ऑब्जर्वेशंस लिए इसके टाइम पीरियड के, तो ये अलग अलग हमारे पास मेजरमेंट्स है। कैलकुलेट, अब हमें वही चार निकालने हैं। एक तो मीन वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। ठीक है ना। सबसे पहले हमें इनका मीन निकालना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, जैसे टाइम पीरियड को मैंने टी से रिप्रेजेंट कर दिया, टी, और मीन निकालना है तो ऊपर हमने बार लगा दिया। ठीक है। मीन कैसे निकालेंगे, इन सब का एडिशन 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, और कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 5 है, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 5 से। अब जो भी आंसर आएगा इसका, दैट विल बी द मीन वैल्यू। जैसे यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है 13.12 अपॉन 5, इन सबका एडिशन है 13.12, और इसको फर्दर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 2.624 सेकेंड्स। अगर 2 डेसिमल प्लेस तक एक्सप्रेस करना है, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारी किस में है, 2 डेसिमल प्लेस, यानी कि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स और हैं, 2 फिगर्स और हैं, तो हम इसको भी राउंड ऑफ करेंगे। तो हमें पता है कि एक तो सिंपल रूल पता है हमें राउंड ऑफ का, कि अगर 5 से वैल्यू कम होती है तो उसको हम हटा देते हैं। 4 इज लेस देन 5, तो फाइनल रिजल्ट विल बी 2.62 सेकेंड्स। ठीक है, ये आ गया मीन। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंट मेजरमेंट्स। एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो अब हमारे पास ट्रू वैल्यू तो है नहीं, स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं, तो इसको हम क्या मानेंगे, दिस इज द ट्रू वैल्यू। ये जो मीन निकाला, दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। अब इंडिविजुअल रीडिंग्स में हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है। तो अगर हम फर्स्ट में लेते हैं, दैट इज डेल्टा T1। डेल्टा T1 यानी कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा, 0.01 सेकेंड्स। ठीक है ना, और वो भी माइनस का आएगा क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू थी वो बड़ी है। सिमिलरली डेल्टा T2 निकालेंगे, 2.62, सेकेंड वैल्यू इज 2.56, 2.56, दैट इज द 56 और 62, दैट इज 0.06। ये हमारे सेकेंड आ गया, सेकेंड एब्सोल्यूट एरर। सिमिलरली थर्ड एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा T3, that is 2.62, and the third is 2.42, 2.42। ठीक है, तो 42 और 62 20 का डिफरेंस है, 0.20 सेकेंड्स। ठीक है, डेल्टा T4, that is 2.62, and the fourth value is 1 2 3 2.71। ठीक है, 71 और 62, 9 का डिफरेंस, दैट इज -9, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है, -0.09 seconds। And the last is delta T5, 2.62 minus the last is 2.80, 2.80, यानी कि 18 का डिफरेंस है, 0.18 का डिफरेंस, वो भी नेगेटिव, -0.18 सेकेंड्स। ठीक है, ये हो गया सेकेंड आंसर, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिए। नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट, यानी कि ये जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं इन सबका हमें मीन लेना है। सो थर्ड इज मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको हमने रिप्रेजेंट किया था डेल्टा T और उसके ऊपर बार। तो पहला एरर हमारे पास आया था 0.01, और उसका भी हमें मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, हमें साइन से मतलब नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन से मतलब नहीं है। 0.01 प्लस सेकेंड हमारे पास आया था 0.06 प्लस, ये चलो इसको हम पहले ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, बाद में प्रॉपरली इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकेंड वैल्यू, थर्ड इज 0.20, फोर्थ इज -0.09, and the fifth is -0.18
ठीक है, और कितनी वैल्यूज है, 5 है, सो इट इज डिवाइडेड बाय 5। तो इन सब का एडिशन करेंगे, क्योंकि जब हमने ये सिंबल लगा दिया, ये बार लगा दिया, मैग्नीट्यूड का साइन लगा दिया, ठीक है, तो दैट मीन्स हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें साइन से मतलब नहीं है कि इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो टोटल इन सब का एडिशन आएगा 0.054 अपॉन 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.108। ठीक है, 0.108, एक मिनट, 0.054 नहीं होगा, 0.54 होगा। ठीक है, 0.108, 5 डिवाइड किया। अब देखो ये ऑफकोर्स हमें इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको एक्सप्रेस करना है, तो 8 इज ग्रेटर देन 5, तो ये आगे जाके एक इसमें प्लस हो जाएगा, दैट इज द फाइनल आंसर विल बी 0.11 सेकेंड्स। ठीक है, so this is the third, that is the mean absolute error. Next we have to find out the relative error. relative error हमने क्या बोला था कि ये जितना हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आया था और उसको हमने जो मीन निकाला था उससे हमें डिवाइड करना है, दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बार अपॉन टी बार। डेल्टा टी बार हमारा है 0.11 और डेल्टा टी हमने जो स्टार्टिंग में मीन निकाला था दैट इज 2.62। सो ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको हम राउंड ऑफ करके ही लिख लेती हूँ मैं इसको 0.04। ये आ गया डेल्टा टी। नेक्स्ट लास्ट हमें क्या करना है, परसेंटेज एरर निकालना है, दैट इज डेल्टा टी अपॉन टी बार इंटू 100, यानी कि इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 0.04 इंटू 100, दैट इज द एरर, द टोटल एरर कितना आया हमारा 4%। अब हमें इसको प्रॉपर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो दो तरीके होते हैं प्रॉपर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के। एक तो हम एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज जो फाइनल रिजल्ट आया, ट्रू वैल्यू क्या थी हमारी 2.62 और उसमें एरर कितना आया था हमारा, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया था 0.11, तो प्लस माइनस 0.11, है ना, इस तरह से एक्सप्रेस किया था हमने, मैंने बताया था कि इस तरह से हमें इसको एक्सप्रेस करना है। एक तरीका तो ये होता है, एक हम परसेंटेज के फॉर्म में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि t इज इक्वल टू 2.62 और इसमें परसेंटेज एरर कितना आया है 4%। तो दोनों तरीके से हम एक्सप्रेस इसको कर सकते हैं, ये तो इन द टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर।